ये मेरा 11th वीडियो है। तो वीडियो का अ, ऐसा हुआ कि कल 16 दिसंबर 2024 को मेरे दोस्त अमित तोमर का कॉल आया। फिर हम लोग बात करते करते उसने अतुल सुभाष वाला केस डिस्कस करना चालू कर दिया और हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने अतुल सुभाष का सुसाइड वीडियो देखा और देखने के बाद मुझे लगा कि भाई बहुत स्ट्रांग हैं कि अपना सुसाइड वीडियो बना रहे हैं, पर अ, भाई ल्यूसिड है, उनका माइंड क्लियर है, वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो बोल रहे हैं बिना कुछ रोए धोए ये सब। तो मुझे लगा कि भाई बहादुर हैं। फिर आज मैं किसी और से डिस्कस कर रहा था, मेरे कॉलेज के सीनियर से डिस्कस कर रहा था और वो बोले कि मैं इससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम झेल चुका हूँ और फिर भी मैं ठाठ से जी रहा हूँ। तो जो भी है, भाई के साथ जो भी हुआ गलत हुआ और भाई बहुत शरीफ आदमी लगे। खैर, तो मेरा पॉइंट ये है कि मेरे दिमाग में ये बात पहले भी स्ट्राइक किया है कि हम जो प्रॉब्लम से डील करते हैं वो हमारा माइंड को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है। तो जब तक हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमने बड़ी चीज़ बड़ी प्रॉब्लम्स देखी नहीं है। अभी जैसे आजकल कि भाई ने वाइफ हर महीने पैसा ले रही थी, बहुत ज़्यादा कोर्ट केस में फंसा रखी थी। ये सब बातों पे आजकल हम लड़का और लड़की दोनों सुसाइड करते हैं। और इसी चीज़ को अगर आप 500 साल पहले चले जाएं तो जो लोग लड़ते थे, मतलब पैर चला जाता था, आंखें चली जाती थी, फिर भी वो जीते थे, कई बार फिर से लड़ते थे। जैसे राणा सांगा थे, राणा संग्राम सिंह, कि शरीर पे इतने घाव थे फिर भी लड़ते ही थे, क्योंकि उस समय में उन्होंने उनका जो सेटअप था, उनका जो कैलिब्रेशन था माइंड का, वो एक अलग सिचुएशन में हुआ था। तो फिर उनके लिए ये नॉर्मल था। वो लोग कोई सुसाइड नहीं करते थे, वो लोग लड़के आते थे, मर जाते थे, जो नहीं मरे वो बच के आए, लेकिन सुसाइड करने के केसेस उस जमाने में उस उन लड़ाके लोगों के बीच में नहीं होती थी। तो पॉइंट ये है कि जब हमने बड़ी प्रॉब्लम्स फेस नहीं की होती है तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हमारे लिए बड़ी हो जाती है। तो आपने जीवन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया है उससे आप अपने अदर एक्सपीरियंसेस को कैलिब्रेट करते हैं और हमारे दिमाग में कोई एंकर नहीं होता है कि कौन सा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है। वो आपके एक्सपीरियंस से आता है कि आपने कौन सी सिचुएशन देखी है और जो सिचुएशन आपने देखी है उसके हिसाब से आप कैलिब्रेट करते हैं कि क्या बड़ा प्रॉब्लम है, क्या छोटा प्रॉब्लम है। जैसे आप हैप्पीनेस को कैसे कैलिब्रेट करते हैं? आज से 10,000 पहले जिसको खाना भरपेट मिल जाए, चावल जिसका अच्छा हो जाए, तो वो अपने आप को राजा जैसा फील करता होगा कि उसके लिए वो सुखी होने का मानक है। लेकिन आज के डेट में मतलब खाना तो कुछ है ही नहीं, हर किसी के पास खाना है। अभी तो मतलब जैसे मेरा बचपन था कि बचपन में पार्ले जी बिस्किट मिल जाता था खाने को, तो मुझे लगता था कि ये तो मतलब जैसे मैं कोई सोना खा रहा हूँ, जैसे एकदम बहुत खुश होता था मैं। या फिर ब्रेड पाव ले आया तो मैं बहुत खुश होता था बचपन में कि ब्रेड खाने को मिल रहा है। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी मतलब मेरी खुद की प्रायोरिटीज बदल गई हैं। खाना अभी बहुत छोटी सी चीज़ लगता है, कुछ सोचता ही नहीं मैं उसके बारे में। तो ये चीज़ है। मैंने पॉइंट्स लिख के रखा है जो मुझे कहना है। तो जैसे होता है कि हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपने जो वेट के साथ ट्रेनिंग किया है वो वेट आपके माइंड में एडजस्ट हो जाता है। अगर आप 10 kg वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जो डोले बनाने के लिए डंबल यूज करते हैं, तो आपको अगर 5 किलो उठाना पड़े तो आपको बहुत हल्का लगेगा। तो आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं लाइफ में, वो डिपेंड करता है कि किस चीज से के ऊपर, किस वेट के ऊपर आपका माइंड कैलिब्रेटेड है, किस वेट से आपने ट्रेनिंग किया है।
तो ये चीज़ है। और आपने अगर शुरू में ही बड़े वेट्स उठाए हैं तो फिर आपको बाकी वेट्स हल्के लगेंगे, और आपका ओवरऑल लाइफ में जो वर्क होगा, फोर्स इनटू एनर्जी, तो 10 kg इंटू, चलो उसको 10 kg इंटू रिपीटेशंस कह लें, तो वो आपका ज़्यादा होगा। या फिर अगर आपने शुरू से ही 10 kg किया है तो जो भी है, तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें आपका दिमाग खुद को पूरी तरह से उलझा लेगा। यही चीज करियर में मैंने देखा है कि छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करो तो भी पता नहीं चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो भी पता नहीं चलता है। और आपने अगर बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो भी आपका दिमाग उतना ही जाता है। आपको ऑफिस में 8 घंटे देना है, 8 घंटे में आप छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप ऐसा काम करें जिसमें कुछ टेक्निकल माइंड ही नहीं लगता है, या आप पूरा हार्ड वर्क करें तो भी आपका 6 घंटा जाएगा। 2 घंटे, जैसे मान लिया 8 घंटे में 6 घंटे काम करते हैं, तो हार्ड वर्क करें तो भी आपका हार्ड वर्क में 6 घंटा जाएगा, और आप कुछ भी सिंपल काम करें तो भी आपका 6 घंटा जाएगा। तो आप कितना एक्चुअल काम कर रहे हैं वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम में। तो ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि जैसे 4 लोगों को 100-100 रुपए मिल जाए, और एक ने उसको 100 रुपए को किसी चीज में इन्वेस्ट किया जिससे बड़ा आउटपुट निकला, और दूसरे ने मीडियम आउटपुट वाले चीज में इन्वेस्ट किया, तीसरे ने बहुत ही कम वाले, तीसरे और चौथे ने ऐसी चीजों में इन्वेस्ट किया जिसमें कुछ आउटपुट ही नहीं है। और लेकिन चारों के चारों ने इन्वेस्ट किया, और चारों को ये फीलिंग आ रही है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया। अगर आप चारों को सेपरेट कर दें तो जो बंदा फेल हो रहा है उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या खोया है। हाँ, जब चारों साथ में रहेंगे तो फिर देखेंगे कि हाँ, अरे बगल वाला तो बहुत पैसा बना लिया। तो हमारे साथ यही होता है। अभी क्या होता है कि भारत में, जैसे कि मैं देखता हूँ कि बिहार में बहुत सारे मेरे फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, तो वो छोटे छोटे झगड़ों में वो उलझ के रहते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा कि अपने जवानी में छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, घर का झगड़ा हो या लड़की का चक्कर हो, और उसमें खुद को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चीजें देखी नहीं है। तो उनके पास खुद को बर्बाद करने के लिए वही चीज है, खुद को एग्जॉस्ट करने के लिए। तो जो वो होता है ना कि वी प्ले विद द टॉयज गॉड गेव अस, तो वी प्ले विद द प्रॉब्लम्स विच वी फेस, कुछ इस तरह का चीज है। और किस्मत है, किसी ने इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स फेस की, सिचुएशंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया जिससे कुछ होना है लाइफ में, तो वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। और कोई ऐसे सिचुएशन में पैदा हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि अफगानिस्तान में पैदा हो गया, तो वो अपना पूरा दिमाग किसी अनइम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में लगा देगा। कई बार उसे पता ही नहीं चलेगा कि इसके अलावा भी कुछ है। तो हम वैसे ही जीवन में छोटी मोटी चीजों में व्यस्त होकर के अपने जीवन को, हर कोई अपना जीवन खपा देता है, जिसको जो प्रॉब्लम मिलता है उसको। आप मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मुकुल कुमार सिंह, तो वो बोलता था कि यूपीएससी में क्या होता है, या इंजीनियरिंग सर्विस में, कि जो भी एग्जाम देते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, काम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो एग्जाम है वो बस एक छांटने का तरीका है। आप कबड्डी खिला के इंजीनियरिंग सर्विस में ले लें, या फिर आप बहुत हार्ड पेपर करा के इंजीनियरिंग सर्विस ले लें, काम आपको वही करना है, और उस काम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है। सेम चीज़ है कि जीवन में आप छोटी मोटी चीज़ों में उलझ के भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जीवन व्यतीत हो गया, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। वो तभी पता चलेगा जब आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे। और
जिसका किस्मत अच्छा रहता है वो उसको सही वातावरण मिलता है, वो सही प्रॉब्लम्स में अपने आप को इन्वेस्ट करता है। कुछ लोग होंगे जो कि ये मतलब अ, सोच समझ के इसको एक लर्न्ड हैबिट में कन्वर्ट करें, लर्न्ड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करें और अपने आप को रिकैलिब्रेट करें, अपने थॉट्स के हिसाब से अपने एक्सपीरियंसेस बिल्डअप करें, डेवलप करें और जीवन में अच्छा कर लें। बजाय इसके कि सिचुएशन उनके साथ नहीं है, वो अपने सिचुएशन को चेंज करें। अपने माइंड के द्वारा खुद, सिचुएशन के द्वारा खुद इन्फ्लुएंस होने के बजाय खुद ये डिसाइड कर पाएं कि हम किस सिचुएशन में रहेंगे, किस सिचुएशन में मेरा ग्रोथ होगा। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है पर अधिकतर लोगों के साथ नहीं होता है। तो ऐसा है कि आप राजा हो या रंक, आपको जीवन में मिले हैं 80-90 साल ज़्यादा से ज़्यादा। और 80-90 साल में पहला 20 साल तो बचपन मैच्योरिटी होता नहीं है, तो आपको मिला है जीवन में 50 साल ही रखिए, बाद का भी 10 साल काम नहीं आता है। तो वो 50 साल में आप कैसे क्या करते हैं, लिमिटेड टाइम है, आप किस प्रॉब्लम में खुद को इन्वॉल्व करते हैं और किस प्रॉब्लम में अपना लाइफ बिजी करते हैं, मतलब कि खुद को खपाते हैं, उसके ऊपर आपका लाइफ क्या हुआ वो डिपेंड करेगा। आप अगर उसको एक तरीके से खपाएंगे तो आप शायद मोदी बन जाएंगे, या फिर दूसरा एग्जांपल है तो आप एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएंगे। और अगर आप केयरलेस रहेंगे, अगर आपने सही से नहीं खपाया खुद को, तो आप जीवन में क्या बनते हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपने किस चीज़ में खुद को खपाया है। आप पैसिवली ये चीज़ होने दे रहे हैं या एक्टिवली आप कुछ कर रहे हैं खुद को, उसके ऊपर आपका जीवन में क्या हुआ, आपने क्या किया। चित्रगुप्त भगवान जब आपका लेखा जोखा लिखेंगे तो वो उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपने खुद को किस चीज़ में बिजी किया एक्टिवली, या फिर आपने खुद का जीवन बर्बाद होने दिया। भगवान ने आपको जो दिमाग दिया है आप उसको यूज कर सकते हैं और एक माइंडफुल होके खुद को जज कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ में खुद को खपा रहे हैं। ये दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट यूज है।